आज हम बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, लगातार कोविड काल में डॉक्टरों ने जिस तरीके से देश में काम किया है, लेकिन लगातार डॉक्टरों पे हिंसा हो रही है या डॉक्टरों पे हो रहे हमलों को लेकर फिर से डॉक्टरों के साथ हिंसा और वैक्सीनेशन में हो रही बयानबाजी के मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डॉक्टरों के काम करने के लिए भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है। चिट्ठी में आईएमए ने पीएम मोदी से अपील की है कि यदि कोई शख्स टीकाकरण अभियान को लेकर भ्रम फैलाता है, उसे महामारी एक्ट या भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाए। इसके अलावा अगर किसी स्वास्थ्यकर्मी पर ऑन ड्यूटी हमला हो, हिंसा हो, तो दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान हो और जिन डॉक्टरों ने कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, उन्हें कोविड शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही उनके परिवार की देखरेख सरकार करे। चिट्ठी में आईएमए ने लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान पहले दिन से पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र इस वायरस के संघर्ष करने में जुटा हुआ है। अब तक महामारी से 1400 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की जान जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर आईएमए ने लिखा है कि वैक्सीनेशन हजारों लोगों को कोरोना का शिकार होने से बचा रहा है, लेकिन हमें आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। चिट्ठी में आगे लिखा है कि महामारी के बीच डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर हिंसक मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है। असम में हमारे युवा डॉक्टर पर हुआ बर्बर हमला, महिला डॉक्टरों पर हुआ हमला, यहाँ तक कि देश में कई वरिष्ठ डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, जिससे प्रैक्टिशनरों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार हमले जिस तरीके से डॉक्टरों पर हो रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और लगातार भ्रम के चलते जो लोग हैं, जो टीम है, जो गांव तक पहुंच रही हैं या वैक्सीनेशन में जो टीमें लगी हैं, उन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसके लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह पत्र नरेंद्र मोदी को लिखा है। प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र आईएमए ने लिखा है और मांग की है कि जो लोग टीकाकरण के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, आए दिन हम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं और कहा जाए कि कोरोना काल में जिस तरीके से ऐसे वीडियो की एकदम से बाढ़ सी आ गई है, उन सबको देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये चिंता दर्ज की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो हमला हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। इस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़े हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। डॉक्टर टंडन, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आईएमए ने एक अपील की है, एक पत्र लिखा है, क्या मानते हैं आप कि कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स एक भगवान की तरह लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं कहां तक प्रभावित करती हैं इस प्रोफेशन को? नरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इस घटना से पूर्व भी इतनी घटनाएं असॉल्ट्स की डॉक्टर्स के ऊपर, हेल्थ प्रोफेशनल्स पे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पे होती रही हैं जी, जिनका मतलब किसी भी तरह से बयान करना या किसी भी तरह से उनको उचित ठहराना किसी भी एक समझदार आदमी के लिए जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये इस तरीके के एक्ट हमेशा निंदनीय रहे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पिछले 5 साल से लगातार गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रही है कि एक सेंट्रल एक्ट बनाइए टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ तक कि 23 राज्यों में लगभग जो है ये स्टेट एक्ट पास हो चुका है, जिसमें ये प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रोटेक्शन और प्रावधान एक्ट के अंदर में आसाम में प्रोटेक्शन हुआ है। परंतु यही लॉ अगर सेंट्रल हो जाएगा, जिसकी आज गुहार लगाई है आईएमए ने प्राइम मिनिस्टर से, ये एक बहुत जरूरी चीज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम को प्रधानमंत्री को हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो इस समय की प्रॉब्लम है, चाहे वो टिप्पणी हो रही है ट्रीटमेंट पे, प्रोटोकॉल्स पे, जो कि आईएमए ने नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया जी। ये प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आईसीएमआर और जो प्रोटोकॉल फॉर्मेशन कमेटी है, जिसमें
सारे के सारे तजुर्बेकार सीनियर डॉक्टर, साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाए हैं। अब उस प्रोटोकॉल और उस वैक्सीनेशन को अगर कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन मार्क लगाता है, उसके खिलाफ बोलता है कि ये गलत है, ये बेकार है, बिल्कुल। इसने लोगों की जानें ली हैं, इसको वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं है, तो वो शख्सियत हर तरह से एपिडेमिक एक्ट में जो पिछले साल हम लोगों के कहने पर बदलाव लाए गए थे, 1887 का जो एक्ट है उसके अंदर ये लाया गया था कि कोई भी आदमी इस कोरोना महामारी में किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल पे अटैक करेगा तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और 7 साल की सजा दी जाएगी और उसकी कोई बेल नहीं। तो जब इस तरीके के एक्ट बने हुए हैं तो क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ जो आपके प्रोटोकॉल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं बिल्कुल कि आप इस बीमारी के टीकाकरण में ना जाइए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, इसका इलाज नहीं कराइए। ये अपने आप में एक चीज है कि जो महामारी को फैलाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पे एपिडेमिक एक्ट को इस्तेमाल करना बहुत ही जायज होगा, यही हम लोग की गुहार है। और जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर, इस दर्दनाक सिचुएशन को देख के तो बहुत सारे लोगों ने, अगर हम आपको पूरी हिस्ट्री दें तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए जो बायो के सब्जेक्ट्स होते हैं 12वें के 10 के और 12वें दर्जे तक लोग पढ़ते हैं, दिल्ली जैसी जगह पर एक स्कूल में इस बायो सेक्शन के 10-10, 15-15 सेक्शंस होते थे और आज वो सिचुएशन है कि एक सेक्शन पूरा होता है मुश्किल। तो आप सोच सकते हैं लोगों के दिमाग में किस किस तरीके की भावनाएं आ चुकी हैं, लोग किस तरह से इस प्रोफेशन से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक और मांग है डॉक्टर टंडन, एक और मांग है कि कोविड शहीद का दर्जा दिया जाए। कोविड शहीद जो ये हम बात कर रहे हैं, आईएमए ये किन के लिए मांग कर रहा है? डॉक्टर्स के लिए या फिर जो भी कोविड वॉरियर हैं या जो कोरोना वॉरियर हैं, जो भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं? हम लोगों ने कहा था कि कोरोना वॉरियर जो हैं उनको आप मार्टिर्स का दर्जा दीजिए। तो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है आपके लिए, देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। हर लड़ाई बॉर्डर पे नहीं होती, ये लड़ाई उससे बहुत ज्यादा है। इसका तो अनलिमिटेड बॉर्डर है, पूरे हिंदुस्तान के हर एरिया में लोगों ने लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी लोग हैं, सभी योद्धा हैं जिनके लिए आपने सब कुछ किया। प्रधानमंत्री ने ताली भी बजवाई, थाली भी बजाई, ये भी चलवाए और फूलों की वर्षा भी करी। ये सब काम तो मार्टिर्स के लिए ही किया जाता है। हम तो सिर्फ एक वर्ड कह रहे हैं कि उनको मार्टिर्स का दर्जा दे दीजिए, उससे कोई उनको पद्मश्री नहीं मिलेगी, पद्म भूषण नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। जस्ट एक उनकी फैमिली को ये हमेशा याद रहेगा कि इनका जो जीवन दिया है वो किसी एक नेक काम के लिए गया है, पब्लिक की सेवा में गया है और उस लड़ाई में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है और इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि इसमें कोई है। ये सिर्फ एक दर्जा देने से लोगों को तसल्ली मिल रही है। अच्छा डॉक्टर टंडन, अगर भारत देश की बात की जाए तो सब हालात सबके सामने थे जो सेकेंड वेव जब देश में आई और जिस तरीके से कहना चाहिए कि हमारे देश की कहना चाहिए मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो या बेड को लेकर हो या फिर हम बात करें कि जो आईसीयू हमारे थे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो आईसीयू की बात की जा रही थी वहाँ पे भी अगर जिस तरीके से एकदम से कमी देखी गई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आईएमए के हिसाब से अगर देखा जाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर जो पूरे भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को देखती है कि भारत में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है कि अगर तीसरी वेव आती है तो क्या हम अब इसको संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरे ख्याल से 1 महीने से मैं इसी चीज का डिस्कशन कर रहा हूँ और बार बार ये सवाल आता है कि क्या तीसरी वेव। तो मैं यही कह रहा हूँ, सबको पहले से ही समझा रहा हूँ कि हमने जो सेकेंड वेव में गलतियां करी और उसमें सबसे बड़ी गलती नहीं डॉक्टर टंडन, हमारा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे पास स्वास्थ्य अमला है, उसका जवाब दे रहा हूँ। उसी का जवाब नहीं आएगा कि जो हमारी कमियां आई उसकी वजह थी नंबर ऑफ केसेस।
ओके। और इतना हमारा देश जो है इतना सक्षम नहीं है जी। कि हर जगह हमारे पास आईसीयू बेड्स हो और हर जगह हमारे पास वेंटिलेटर्स हो जी। और हर जगह ऑक्सीजन की सुविधा रही। जी। पर वही प्रॉब्लम है कि जब आप 20 मरीजों का इलाज करने के लिए सक्षम हो और वहाँ 200 मरीज आएंगे तो आपके पास सब चीजें गिर जाए, जी। सब चीजों की कमी महसूस हो। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। जी। तो इस चीज को हमें उस समय जांच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, परख लेना चाहिए था जिस समय दिसंबर और जनवरी में यूनाइटेड किंगडम में ये प्रॉब्लम, जी। उन्होंने यही प्रॉब्लम फेस करी जब उनके यहाँ सेकेंड वेव के नंबर बढ़े कि उनके यहाँ भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ भी बेड की प्रॉब्लम थी, आईसीयू बेड की प्रॉब्लम थी, पर उन्होंने उसको किस तरह से हैंडल किया जी। उसको देख के अगर हम अपनी तैयारी करते तो शायद हमारी प्रॉब्लम उस स्टेज पे ना पहुंचती तो बिल्कुल डॉक्टर ने क्योंकि इस बारे में मैं एक और आपसे इस बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपसे। वही मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से आईएमए ने एक पत्र नरेंद्र मोदी को लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज 5 बजे मुझे लगता है कि कुछ जो कोरोना वॉरियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हमारे देश के, उनके लिए कुछ चीज़ें भी सामने निकल कर आएंगी। और निश्चित ही ऐसी खबरें हैं कि जो आईएमए की मांग है उस पर भी कुछ फैसला या कुछ बात आ सकती है। लेकिन एक बड़ी बात वही है ना कि जब प्रेशर बढ़ेगा, डॉक्टर्स कम है हमारे देश में और डॉक्टर्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मरीज को लगेगा कि भाई हमारे जो परिजन है या जो हमारा मरीज है, जो मरीज के परिजन सोचेंगे, उसके साथ में कहीं ना कहीं इस तरीके से डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनके दो ही कारण होते हैं, या तो किसी मरीज की मृत्यु हो जाना या फिर लगातार डॉक्टर पे जो आरोप लगता है कि भाई ये हमारे मरीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर इस मात्रा में केसेस आएंगे तो कोरोना काल में भी ये घटनाएं बढ़ी हैं और उसके पहले देखा जाए इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। हालांकि उसमें डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता है कि वो दवा दे सकता है, मरीज का ध्यान रख सकता है, कोई डॉक्टर भगवान नहीं होता है कि उसको छू के जिंदा कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं बढ़ी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, ये घटनाएं कैसे रोकेंगी, और अगर इसमें रोकनी है तो सरकार की कितनी जवाबदारी इसमें तय होनी चाहिए? नहीं देख, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके पास इन घटनाओं का अगर हम कार्यक्रम देखें होता शुरू कैसे, एक मरीज है जो कहीं भर्ती होता है, किसी जगह पे इलाज हो रहा होता है जी। उसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है और वो एक सीधे उठ के शहर के बड़े अस्पताल में आ जाता है। जी। बड़े अस्पताल में जब आता है तो वो अपनी एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में आता है जिसमें आप हर कोशिश करते हो मरीज को बचाने की और मरीज नहीं बच पाता है। क्योंकि हर डॉक्टरी इलाज हो सकता है, 100% यहाँ गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। हम किसी को एश्योर नहीं कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हम ये इलाज कर रहे हैं तो आप 100% ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा हम कह ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है, क्योंकि हमारे हाथ में जितना इलाज है वो हम सब करते हैं। अगर मरीज की कंडीशन इतनी सीरियस है कि हम कुछ भी कर रहे नहीं बच पाएगा, ऐसा नहीं होता है कि आम मरीज ही नहीं बच पाते। डॉक्टर्स भी मरे हैं कोरोना से, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स मरे हैं जिनको कि सब अच्छे से जानते हैं और जो सबका अच्छे से इलाज करते थे वो भी इस बीमारी से बिल्कुल मरे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। डॉक्टर ने कोई कमी करी है? किसी ने नहीं करी है। पर हम लाचार हैं एक एंड पे आ सकते जी। तो लोग इस बात को नहीं समझते। लोगों को ये लगता है कि अब हम अस्पताल में आ गए हैं तो हर आदमी को बचना चाहिए, बिल्कुल, जबकि वो मुमकिन नहीं है। और ऐसी बातों की वजह से ही प्रॉब्लम बढ़ती है। जो अब सबको यही लगता है कि जो भी मरीज अस्पताल पहुंचा है उसे बचाना चाहिए, डॉक्टर को नहीं बचाना चाहिए तो कहीं से उन्हें खबर मिलेगी कि नहीं ये बचना चाहिए था, इसमें ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए था, कोई अगर कैंसर का इलाज जो जॉन हॉपकिंस में होता है यूएस में, अगर वो हमसे कोई कहे कि साहब आप एक कस्बे में गांव को इलाज कर दीजिए तो वो नहीं हो सकता जी। वो इलाज को हम सोच भी नहीं सकते जी। तो ऐसे मरीजों को अगर कोई ये कहे कि अमेरिका में इलाज होता है तो बच जाते हो और उन्होंने किया तो नहीं बचे, तो उसमें उस डॉक्टर का क्या कसूर है? क्योंकि वो बीमारी का इलाज वही कर सकता है जो उसके पास उपलब्ध है, जो उसके शहर में उपलब्ध है, जो उसके अस्पताल में उपलब्ध है। परंतु लोगों की आशा ये होती है कि अगर कहीं भी बच सकते हैं तो आप भी बचाओ। हम लोगों को यही समझाते हैं कि हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ, हम आपको किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। अब कोरोना की जो डेथ्स होती हैं जी, जो लोग कहते हैं कि अस्पताल आए 2 दिन में मर, अब वो पिछली में 15 दिन से बीमार था, उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका ऑक्सीजन का सिचुएशन 50-60 आ गया, तब वो अस्पताल पहुंचा। जब इस स्टेज में पहुंचता है
तो मल्टी सिस्टम फेल्योर हो जाता है मरीज का। अब ऐसे मरीज को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, 10 में से 1 बच भी जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो 9 ये समझे कि उनका इलाज नहीं हुआ। बिल्कुल। सबसे पहले हमें यही समझना है कि डॉक्टर का कर्तव्य सिर्फ एक ही होता है और उसकी मंशा एक होती है कि उसका मरीज किसी भी इलाज को उसने दिया है वो ठीक हो और उसको फायदा हो। लोगों के मन में ये जो आता है कि डॉक्टर ने मार दिया। डॉक्टर टंडन, एक और बड़ी बात इस पत्र में कही गई है, जो भ्रम फैलाने वाली बात की गई है वैक्सीनेशन को लेकर। ये बात हकीकत है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, अलग अलग स्टेट्स की बात करें, एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है। जो लोग हैं ग्रामीण इलाकों में देखे हैं ऐसे कई वीडियो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, इस तरीके से वीडियो आते हैं कि जब वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुँचते हैं, कई वीडियोज तो ऐसे आए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी भी समझाने के लिए पहुँचे हैं वहाँ पर, लोग मारने उतारू हो रहे हैं डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को। वही परेशानी जी कि यहाँ पर अगर कोई भी एक इंसान जी जिसका मतलब नाम है, जिसको लोग पहचानते हैं, जी अगर वो ये कहे कि वैक्सीन लगवाने से फायदा नहीं है, वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती जी है और वैक्सीन की परेशानी है और मॉडर्न मेडिसिन जो है वो खराब है, जी, तो अगर ऐसी भावनाएं दोनों के लोगों के मन में पहुंचा दी जाएं और लोगों को बताई जाएं, तो आम जो एक बहुत ही सीधा सा आदमी है, सीधा सा इंसान है, जिसे बहुत सारी दुनिया की बातों से सरोकार नहीं है, जिसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, जी वो इन सब बातों को सच मान लेता है। और बिल्कुल। इसी सच को रोकने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है, आईएमए इतने दिन से लड़ रही है। इस तरीके की बातों से कुछ फायदा नहीं बल्कि देश का नुकसान होगा। बिल्कुल, और अगर वैक्सीनेशन नहीं हुए तो ये मान लीजिए ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो पाएगा। सबको पता है, विश्व भर में सबको पता है कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस पेंडेमिक से उभार के ऊपर ला पाएगी। और 2022 तक का प्रोग्राम लोगों ने बनाया है कि अगर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे विश्व में 70% लोगों को वैक्सीन लग गई, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर तो डॉक्टर टंडन, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो कुछ लोग की बात हो रही है, ये सीधे सीधे बाबा रामदेव क्यों नहीं लिख देती आईएमए? बिल्कुल, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतने भ्रम फैलाने वाले हैं, इतने इस तरीके के हैं कि लोग उसको सच मान रहे हैं, और सच मान करके उसके ऊपर अमल करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जिस प्रोटोकॉल को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस प्रोटोकॉल को वो कह रहे हैं कि खराब है, जिसकी वजह से डेथ हुई है, और तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट से केस कर दे उनको। वो बजाय डॉक्टरों को। एक चीज डॉक्टर टंडन समझ में नहीं आई, आप भी एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं आईएमए में, इस तरीके से जो स्टेटमेंट आते हैं, जो भी चाहिए पर्टिकुलर व्यक्ति, अगर उसमें ये भी कहा जाए कि बाबा रामदेव कोई एक छोटे व्यक्ति नहीं है, पतंजलि उनका इतना बड़ा कहना चाहिए और देश के जाने माने विदेशों में उनकी बड़ी ख्याति है, तो इसके लिए आईएमए लड़ाई लड़ रहा है। आईएमए ने कहा भाई ये बाबा रामदेव का बयान क्या है, लेकिन क्या इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति नहीं बनती है कि इस तरीके से बयानबाजी जो हो रही है उस पर रोक लगाई जाए? मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले दिन ही जब ये बात हुई थी जी, तो मैंने कहा था कि ये लड़ाई आईएमए की नहीं है, बिल्कुल, ये लड़ाई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर की है और खासकर उन लोगों की है जिन्होंने प्रोटोकॉल बनाए। और प्रोटोकॉल बनाने वाले जो है कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ने बनाई है, ना कि आईएमए ने बनाई। बिल्कुल। और जो भी प्रोटोकॉल बनाए उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए, वो भी उन्हीं की कमेटियों ने बनाई। जो भी ट्रीटमेंट प्रोग्राम आता है, जो चेंजेस आते हैं, वो आईसीएमआर के, बिल्कुल। और उसको अगर वो ये कहते हैं कि आपकी रेमडेसिविर फेल हो गई, आपका प्लाज्मा थेरेपी फेल हो गया, आपका ये फेल हो गया, तो आपके पास है क्या? तो इसमें आईएमए थोड़ी ना कह रहा है, ये तो आईसीएमआर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि साहब ये गाइडलाइंस हैं, इन्हें अब आप इस्तेमाल मत कीजिए, पहले इस्तेमाल कर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें डॉक्टर या आईएमए का क्या रोल है? बिल्कुल, हम तो सिर्फ इसलिए इस बात पे कर रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है, जो ये बात हो रही है, इससे गलत फहमी फैलाई जा रही है, ये अगेंस्ट है एपिडेमिक एक्ट के, उसको उन्होंने बदल करके कहीं पहुंचाने की कोशिश करी आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन। अरे आयुर्वेद तो हमारी अपने देश की सबसे बड़ी सभ्यता है, बिल्कुल, वो हमारी सभ्यता को डोनेट करता है। इस आयुर्वेद से तो हम खुश होते हैं, आयुर्वेद बढ़े, हम तो यही चाहते। तो बजाय आयुर्वेद को बढ़ाने को आप आयुर्वेद में को बदनाम करके और मॉडर्न मेडिसिन से भिड़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। जी,
हम तो आयुर्वेद की बात ही नहीं करते, बिल्कुल। हम तो बाबा रामदेव ने जो कहा उसकी बात कर रहे हैं। और हमारा नहीं, आयुर्वेद और से ये कोई बात लेना भी देना नहीं। सही है कि इस तरीके से जो जो कर्मचारी या कहना चाहिए जो डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा में लगे हैं और ऐसे समय पर लगे हैं जहां उनकी सख्त जरूरत है, वो अपनी जरूरत को समझ भी रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम, आप देश के प्रतिष्ठित लोगों में से हैं, इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित ही लोगों के मन में इस तरीके की भावनाएं आएंगी। फिर ये आप कहो कि जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जी। कि आप अपने डॉक्टरों को ही नहीं बचा पाए तो आप क्या बचाओगे किसी को? ये भी बिल्कुल सही है। बयानबाजी जो है वो जी किसी भी हद तक मेरे ख्याल से कोई भी सभ्य समाज जो है इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा और बिल्कुल। ना ही किसी को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर टंडन, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो मैं फिर भी कहूंगा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारी हों या फिर स्वास्थ्य कर्मी हों, उन्होंने देश के लिए ऐसे समय में कहना चाहिए कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की ना परवाह करते हुए, और ऐसे केसेस हमने कई देखे हैं जब डॉक्टर्स अपने परिवार से ना मिलने जाकर कार में सो रहे होते थे, या फिर वो पीपीई किट पहनकर घंटों वो जो काम कर रहे होते थे, या कहा जाए कि उनके शरीर पर वो निशान देखे जा सकते थे कि पीपीई किट पहनने के बाद कितना उनको टॉर्चर सहना पड़ता होगा अपनी बॉडी में, और 40-45 डिग्री के टेम्परेचर पे जिस तरीके से वो काम कर रहे थे। और इस तरीके की अगर हिंसा देश में उन डॉक्टरों के साथ, उन धरती के फरिश्तों के साथ अगर होती है तो निश्चित ही अपने आप में एक दुर्भाग्य का विषय है। हालांकि खबर दिन भर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।